everyone, welcome back to our channel. So today we are going to फटाफट से finish the next topic of ecosystem जो कि है आपका decomposition. This topic is going to be covered in next 10 minutes. डेली वीडियोस आते हैं, फटाफट से इस वीडियो को सेव कर लीजिए फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज बोर्ड. यहाँ से आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं और अभी तक रिवीजन नहीं करी है तो आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं. तो फटाफट से ओपन योर एनसीईआरटी और सबसे पहले हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन की. तो डीकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि अर्थवर्म जो है उसे हम फार्मर फ्रेंड कहते हैं. क्या कहते हैं? फार्मर फ्रेंड कहते हैं. उसका काम क्या होता है? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है. किसका? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, एज वेल एज लूजनिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज करने में भी हेल्प करता है. कौन? अर्थवर्म. दैट इज अ फार्मर फ्रेंड. उसी तरीके से अगर हम बात करें, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं. ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और ऐसे प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं. ठीक है. क्या है डीकम्पोजिशन का प्रोसेस? जब डीकम्पोजर्स जो हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक कर देंगे इनऑर्गेनिक मैटर में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, तो उसे हम डीकम्पोजिशन कहते हैं. ठीक है. क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन कहते हैं. अब जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि उसके लीव्स, बाक, फ्लावर, और जो भी डेड रिमेन्स हैं किसके भी? एनिमल्स के. डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, उसे हम क्या कहते हैं? डेट्राइटस कहते हैं. क्या कहते हैं? डेट्राइटस. व्हाट इज डेट्राइटस? क्वेश्चन आता है भाई. डेट्राइटस क्या होता है? डेट्राइटस होता है डेड मैटर ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल. डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स का भी और एनिमल्स के डेड मैटर को हम क्या कहते हैं? डेट्राइटस कहते हैं. व्हाट इज लिटर? दैट इज अ लीफ, ब्रांचेस वगैरह. ठीक है. जो कि क्या होते हैं? ये डेट्राइटस क्या होता है? इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन. तो ये रॉ मटेरियल है डीकम्पोजिशन का. क्या है? डेट्राइटस. ठीक है. यहाँ पर बहुत सारे डीकम्पोजिशन में स्टेप्स होते हैं. पहला है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. साथ के साथ ये स्टेप जो है एक के बाद एक नहीं चलते, सारे के सारे स्टेप जो है साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की. फ्रेगमेंटेशन में एक डेट्राइटिवोर होता है जिसे अर्थवर्म कहते हैं. क्या होता है अर्थवर्म? इट इज अ डेट्राइटिवोर जिसका काम होता है डेट्राइटस को, मतलब जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन सबको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. क्लियर है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में कौन ब्रेक डाउन करेगा? दैट इज अ अर्थवर्म जिसे हम डेट्राइटिवोर कहते हैं. ठीक है. अब हमने इसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग. ठीक है. अब क्या होगा? जैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया तो जितना भी सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक से किस में कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक में. तो जितना भी सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब सॉइल हॉरिजन में चले जाएंगे. कहाँ चले जाएंगे? सबसे नीचे चले जाएंगे, सॉइल हॉरिजन में चले जाएंगे, और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे. और किस फॉर्म में मिलेंगे? अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में मिलेंगे. क्लियर है? तो दिस इज अबाउट लीचिंग. लीचिंग में क्या हुआ? जितने भी इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे के सारे सॉइल इरोजन में चले गए, वहां पे प्रेसिपिटेट हो गए इन द फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल सॉल्ट. उसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई एंजाइम, जो भी बैक्टीरिया और फंजाई के फंगल एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे? डेट्राइटस को और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. डेट्राइटस को और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. उसी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. उसी को हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं. नेक्स्ट, ये जितने भी ऊपर के स्टेप हैं जो कि आपने अभी 3 पढ़े, फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग और कैटाबॉलिज्म, ये सारे के सारे स्टेप जो होते हैं ये अकर साइमल्टेनियसली अकर करते हैं ऑन द डेट्राइटस. एक साथ अकर करते हैं डेट्राइटस में. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, ह्यूमिनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है. कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है. और ऊपर वाले 3 स्टेप कहाँ होते हैं? डेट्राइटस में होते हैं. ऊपर वाले 3 स्टेप कहाँ होते हैं? डेट्राइटस में होते हैं. ह्यूमिनिफिकेशन अब क्या करेगा? ह्यूमिनिफिकेशन क्या करेगा? ह्यूमिनिफिकेशन जो है
जो भी डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस होता है उसको इकट्ठा करने लगता है। क्या करने लगता है? इकट्ठा करने लगता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। वो जो ह्यूमस है दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, उसका कोई भी माइक्रोब जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और डिकम्पोजिशन में जाएगा वो भी बहुत स्लो रेट से। क्यों? बीइंग एन कोलाइडल इन नेचर, कोलाइडल नेचर होने की वजह से वो उसे हम क्या कहते हैं? इट इज अ रेजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का क्या है? रेजर्वोयर है। न्यूट्रिएंट्स का क्या है? रेजर्वोयर है। अब ये जो ह्यूमस प्रेजेंट है, इस ह्यूमस के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स का रेजर्वोयर है। किसकी वजह से? कोलाइडल नेचर होने की वजह से। अब ये जो ह्यूमस है ये डिग्रेड होगा, दैट वाज डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब। इस ह्यूमस को भी कुछ कोई डिग्रेड करेगा जिसके अंदर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, और उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? फ्रेगमेंटेशन, जहां पे डेट्राइटस को कन्वर्ट कर रहे थे स्मॉलर पार्टिकल्स में बाय डेट्राइटिवोर। उसके बाद आपने पढ़ा लीचिंग। लीचिंग में क्या था? जो भी कन्वर्ट हो गया है तो वो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो सॉइल हॉरिजन में चले जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ, प्रेसिपिटेट मिलेंगे एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट। लीचिंग हो जाने के बाद फिर क्या आया? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? बैक्टीरिया और फंजाई दोबारा से डेट्राइटस को डिग्रेड करेंगे, ठीक है, और स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये तीनों के तीनों स्टेप्स कहाँ अकर हो रहे हैं? दैट इज अकर इन डेट्राइटस। कहाँ अकर हो रहे हैं तीनों के तीनों स्टेप? अकर इन डेट्राइटस, और एक साथ होंगे। कैसे होंगे? एक साथ, एक के बाद एक नहीं होगा। अकर इन डेट्राइटस कैसे अकर करेंगे? साइमल्टेनियसली। कैसे अकर करेंगे? साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटाबॉलिज्म हो जाने के बाद अब क्या होगा? ह्यूमिनिफिकेशन। क्या होगा? ह्यूमिनिफिकेशन। आपको सॉइल के अंदर जाके एक डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस देखने को मिलेगा। कोलाइडल नेचर होने की वजह से उसे हम रेजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। उसके बाद बहुत सारे माइक्रोब जो हैं वो क्या करेंगे? ह्यूमस को डिग्रेड करेंगे और वहां से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को निकालेंगे। उसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। उसे हम क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। तो ये जो दो प्रोसेस हैं दैट इज योर ह्यूमिनिफिकेशन और साथ के साथ मिनरलाइजेशन, ये कहाँ हो रहे हैं? दैट इज अकर इन सॉइल। कहाँ अकर हो रहे हैं? सॉइल के अंदर अकर हो रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये जो डिकम्पोजिशन है ये कैसा प्रोसेस है? इट इज अ लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन किस पे डिपेंड करता है? कि डेट्राइटस का कंपोजिशन कैसा है और क्लाइमेट के फैक्टर कैसे हैं। अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो डिकम्पोजिशन जो है वो ज्यादा कब होगा? जब डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और साथ के साथ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस शुगर प्रेजेंट होंगे तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट होंगे तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वार्म, गर्म जगह है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो डिकम्पोजिशन का फेवर करेगा। वहीं अगर हम बात करें एनारोबिक कंडीशन है और लो टेम्परेचर है तो क्या करेगा? वो डिकम्पोजिशन को कम करेगा। क्या करेगा? डिकम्पोजिशन को कम करेगा। तो इसमें से जो भी आपके फैक्टर्स हैं, एक वाला याद कर लो, फास्ट वाले याद कर लो। फास्ट के लिए आपकी किसकी रिक्वायरमेंट है? डेट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल शुगर होना चाहिए। यहाँ पे डेट्राइटस स्लो कब हो जाएगा? जब उसके अंदर लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट होगा। लिग्निन और काइटिन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। नेक्स्ट, वार्म और मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए, वार्म और मॉइस्ट सॉइल चाहिए। और यहाँ पे एरोबिक कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे कैसी कंडीशन चाहिए? एनारोबिक चाहिए ताकि डिकम्पोजिशन जो है स्लो हो। दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम जो कि आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये ट्री ग्रो हुआ सॉइल के अंदर, वहां से एक लीव गिरी। इस लीव को कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिया और जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो एंटर कर गए फूड वेब के अंदर। नेक्स्ट अब क्या होगा? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज लीचेस इनटू द सॉइल विद अ केमिकल एक्शन। ठीक है, अब ऑर्गेनिक रिच सॉइल बन गई।
ठीक है, अब चला आपका डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, मॉइस्ट एंड फंजाई। अब नेक्स्ट क्या होगा, लीफ इज पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर एज अ फंजाई और बैक्टीरिया एंड दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम अ लिटर, दे बिकम अ लिटर। सो दिस इज अ साइकिल ऑफ डिकम्पोजिशन। आई होप इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे दैट इज अ एनर्जी फ्लो। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और एनर्जी फ्लो वाली वीडियो में मिलते हैं।